हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम गोलीय दर्पणों के बारे में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसके पहले वीडियो में पढ़े हैं। आज इसी का उपयोग करते हुए गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? किसके बारे में पढ़ेंगे? मिरर फॉर्मूला के बारे में। दर्पण सूत्र किनके लिए? गोलीय दर्पणों के लिए। गोलीय दर्पण जैसा कि आप जानते हैं, दो तरह के गोलीय दर्पणों के बारे में हमें पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हम उत्तल दर्पण का पहले उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं। यह हमारा अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, ये हमारा बिंब है, यह प्रतिबिंब है। देख रहे हैं ना? सभी स्पष्ट? अब जैसा कि आपने नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में पढ़ा कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से, पोल से। तो यहां हम पोल को मूल बिंदु मानते हैं और यहां से सभी दूरियां मापते हैं, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ हो। बाईं तरफ मापते हैं तो ऋणात्मक होता है, दाईं तरफ मापते हैं तो धनात्मक होता है। तो ये नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी था, उसी का प्रयोग करना है। देखिए, हमें यहां तीन राशियों पर ध्यान देना है, तीन क्वांटिटी पर। वे तीन क्वांटिटी कौन कौन है? वे तीन क्वांटिटी है बिंब दूरी, इसको हम U से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब दूरी इसको V से डिनोट करेंगे और फोकस दूरी इसको F से डिनोट करेंगे। ये तीनों हैं क्या? पहले इसको समझते हैं। बिंब दूरी, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? पोल से, ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। देख रहे हैं ना? दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी, ठीक है, इधर से मापते हैं। दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी को हम बिंब दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बिंब दूरी, और इसको U से डिनोट करेंगे। ठीक है? बिंब दूरी मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना, किसके किसके, कहां से कहां तक? दर्पण के ध्रुव से लेकर के बिंब के बीच की दूरी। ठीक है ना? बिंब के बीच की दूरी कहां पर? प्रधान अक्ष पर लेंगे हम, हमेशा दूरी प्रधान अक्ष पे। ठीक है ना? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड बिंब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है ना? ठीक उसी तरह से प्रतिबिंब दूरी कहां से मापेंगे? ये प्रतिबिंब है हमारा, दर्पण के ध्रुव से P से यहां तक की दूरी मापेंगे ना। तो दर्पण के ध्रुव से बिंब के बीच की दूरी, बिंब की दूरी को हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस। क्या कहते हैं? इमेज डिस्टेंस। और इसको स्मॉल v से डिनोट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? किससे? स्मॉल v से। ठीक है? तो यहां से यहां ये प्रतिबिंब है, यहां से यहां तक की दूरी को हम डिनोट करेंगे कौन सी से? V से। और यहां से यहां तक की दूरी, देख रहे हैं ना, इसको डिनोट करेंगे U से। कौन सी से? U से। ठीक है ना? क्लियर? बिंब दूरी ये हुआ, ये प्रतिबिंब दूरी हुआ। और एक तीसरी राशि है फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसको आप पहले पढ़ चुके हैं, याद है? फिर से दूर आ लेते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक है, को हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको स्मॉल f से निरूपित किया जाता है। ठीक है ना? याद है आपको? तो ये तीन राशियां हुई, बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी। ठीक है ना? इन तीनों राशियों के बीच
एक संबंध है, रिलेशन है, ठीक है, जिसको हम दर्पण सूत्र से अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इन तीनों राशियों मतलब बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच एक संबंध है, रिलेशन है आपस में, जिसको हम प्रतिबिंब दर्पण सूत्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और वह दर्पण सूत्र है 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f, ठीक है, 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f, ठीक है ना। ये हमारा दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। एक बार देखिए 1/u प्लस 1/v इजकल टू 1/f, जहां u देख रहे हैं क्या है, बिंब दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, और f क्या है, फोकस दूरी है, ठीक है। ये हुआ हमारा दर्पण सूत्र। यह दर्पण सूत्र सभी परिस्थितियों में, ठीक है, और सभी गोलीय दर्पणों के लिए, सभी गोलीय दर्पण मतलब चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, तथा बिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। बिंब की सभी स्थितियों आप पढ़े हैं कि दर्पण की बाईं तरफ बिंब को अलग अलग स्थितियों में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग पोजीशन पे बनता है और उसका आकार भी अलग अलग होता है, उसकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। तो बिंब की सभी स्थितियों के लिए यह दर्पण सूत्र मान्य है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल सिचुएशंस, फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी रखें, ठीक है, दर्पण की बाईं तरफ, चाहे प्रतिबिंब कैसा हो बने, कहीं बने, लेकिन सभी स्थितियों के लिए यह दर्पण सूत्र मान्य है। और इसमें एक ध्यान देने रखने वाली बात है कि हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन अवश्य करेंगे, ठीक है। वी मस्ट यूज न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कब? जब हम इस दर्पण सूत्र के सहारे आंकिक प्रश्न को हल करेंगे तो u, v और f को प्रतिस्थापित करते समय हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन अवश्य करेंगे, ठीक है ना। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ अवतल दर्पण लिया गया है, ये बिंब है, बिंब की ऊंचाई है h से, और यह प्रतिबिंब है, इसकी ऊंचाई को h डैश से निरूपित करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहले से आप जानते हैं दर्पण के ध्रुव और बिंब के बीच की दूरी को u से निरूपित करेंगे, दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को v से निरूपित करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति अलग अलग होती है। यहाँ हमें केवल आकार से मतलब है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। आप पढ़े हैं कि प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, ठीक है। बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है, इसी को आवर्धन द्वारा निरूपित किया जाता है ना। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन, देखिए इसको परिभाषित कर सकते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है। आपेक्षिक विस्तार मतलब बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब का विस्तार, ठीक है ना। आपेक्षिक विस्तार का मतलब होता है बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब का विस्तार कितना है, ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब, जोड़ देना है किस पर, प्रतिबिंब पर, कोई प्रतिबिंब, यहां देखिए, ठीक है, बिंब की अपेक्षा, इस बिंब की अपेक्षा कितना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, मतलब कितना गुना बड़ा है
ठीक है। गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब, ठीक है ना, बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्तित है। आवर्तित मतलब बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम स्मॉल m से निरूपित करते हैं। आवर्धन को मैग्निफिकेशन है तो स्मॉल m से निरूपित करते हैं। और इसको प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात समझते हैं, बटा के रूप में निरूपित करते हैं, ठीक है। अभिव्यक्त करते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में आवर्धन को अभिव्यक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमने h लिया है, बिंब की ऊंचाई को h लिया है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, देख रहे हैं ना। यहाँ यह ध्यान रखना है कि बिंब की ऊंचाई को हमेशा नीचे रखेंगे, याद रहेगा ना, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा ऊपर, तभी ना हम कितना गुना बड़ा है पता कर सकते हैं। यह अवश्य ध्यान देना है कि बिंब की ऊंचाई हमेशा नीचे रहेगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक है ना। इस रूप में, इस अनुपात के रूप में हम आवर्धन को अभिव्यक्त करते हैं। और संक्षेप में करें तो m इक्वल टू h डैश बटा h, ठीक है ना। h डैश और h का देख रहे हैं क्या अर्थ होगा। ये तो हुआ आवर्धन के बारे में। आवर्धन को हम बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी, देख रहे हैं ना, के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं। आवर्धन को हम बिंब दूरी, देख रहे हैं ना, और प्रतिबिंब दूरी के अनुपात के रूप में भी अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। m इक्वल टू h डैश बटा h, ठीक है, बराबर माइनस v बटा माइनस u बटा v, ठीक है ना। गलत हो गया, माइनस b बाई यू, सॉरी। हमेशा बिंब की ऊंचाई या बिंब की दूरी नीचे रहेगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी ऊपर, ठीक है। तो आवर्धन को माइनस v बटा u के रूप में भी निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि बिंब की ऊंचाई को हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे, प्लस में लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्यों? क्योंकि यह प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है। बिंब हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो बिंब की ऊंचाई को हमेशा हम धनात्मक लेंगे, ठीक है। अब प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब यदि आभासी बनता है तो उसको हम धनात्मक लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब यदि वास्तविक बनता है तो हम उसका लिए चिन्ह क्या लेंगे, ऋणात्मक, माइनस, ठीक है। अब आवर्धन यदि हमारा परिकलित करने पर यदि पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक आता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, ठीक है ना। और आगे बढ़े, आवर्धन यदि ऋणात्मक आता है, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, आवर्धन यदि ऋणात्मक आता है तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, ठीक है ना। ये मूल बिंदु है, इन पर हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। आगे जब हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे। थैंक्स।